प्यारे मित्रों नमस्ते। देखिए, इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल से रिलेटेड बोर्ड पर 16 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, एक्चुअल में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्किंग ऑफ डेंजर लेवल शुड बी फिक्स्ड ऑन द। देखिए, एक्चुअल में डेंजर लेवल का मार्किंग फिक्स्ड करना चाहिए, देखिए अप स्ट्रीम साइड ऑफ ब्रिज से। किधर से फिक्स करना चाहिए? अप स्ट्रीम साइड ऑफ ब्रिज से। अब इसका मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, जनरली जो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी होते हैं वह अप स्ट्रीम साइड से ही जो है ब्रिज का इंस्पेक्शन करते हैं। इसीलिए जो मार्किंग ऑफ डेंजर लेवल होता है उसको भी फिक्स करना चाहिए अप स्ट्रीम साइड से। अब आप क्लियर समझ गए होंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, द डेंजर लेवल शुड बी मार्क्ड विथ ए ब्राइट रेड बैंड 5 सेंटीमीटर वाइड सेंट्रली ओवर ए व्हाइट बैंड ऑफ, ध्यान दीजिए, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 60 सेंटीमीटर लेंथ। देखिए ध्यान दीजिए, एक्चुअल में सबसे पहले जो है 60 सेंटीमीटर लेंथ और 10 सेंटीमीटर वाइड व्हाइट कलर का जो है एक रेक्टेंगुलर जो है बैंड जो है पेंट कर लिया जाएगा। फिर से समझिए, एक व्हाइट कलर का जो बैंड होगा उसका विड्थ जो है 10 सेंटीमीटर होगा और लेंथ कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। उसी के सेंट्रली जो है, ध्यान दीजिए, रेड बैंड जो है 5 सेंटीमीटर वाइड रेड बैंड। देखिए डेंजर लेवल मार्क करने के लिए ब्राइट रेड बैंड जिसका विड्थ जो है 5 सेंटीमीटर वाइड होगा और सेंट्रली होगा। किसके सेंट्रली होगा? जो अभी हमने आपको बताया था कि 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 60 सेंटीमीटर लेंथ का व्हाइट जो बैंड होगा उसमें सेंट्रली जो है रेड कलर से मार्क किया जाता है। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ए ब्रिज फाउंडेशन हैविंग लेस देन 2 मीटर डेप्थ बिलो बेड लेवल। मान लीजिए एक ब्रिज है जिसका फाउंडेशन जो है 2 मीटर से कम है, बेड लेवल से भाई उसका जो डेप्थ है वह 2 मीटर से कम है, तो ऐसे फाउंडेशन को सैलो फाउंडेशन कहते हैं। ऐसे फाउंडेशन को सैलो फाउंडेशन कहते हैं। देखिए जो 4 नंबर का ब्रिज है क्वेश्चन है, ए आर्च ब्रिजेज एंड 1.2 मीटर डेप्थ बिलो बेड लेवल इज नोन एज। देखिए एक्चुअल में जो आर्च ब्रिजेज होता है, और देखिए उस केस में जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1.2 मीटर बिलो बेड लेवल, तो उसको भी कहेंगे सैलो फाउंडेशन। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आर्च ब्रिजेज के केस में ये जो डेप्थ होता है 1.2 मीटर होता है। देखिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, द टॉप लेवल ऑफ फ्लोरिंग ड्रॉप एंड कर्टेन वॉल्स should be kept at normal bed level of the stream। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप ये क्लियर समझ गए होंगे कि देखिए टॉप लेवल ऑफ फ्लोरिंग, जो फ्लोरिंग का टॉप लेवल होता है, ड्रॉप एंड कर्टेन वॉल, जो ड्रॉप वॉल का टॉप होता है, कर्टेन वॉल का टॉप होता है। देखिए ब्रिज के केस में ये सारी बातें की जा रही है, उसको जो है नॉर्मली जो है बेड लेवल के क्या लेवल में रखना चाहिए। क्लियर समझिए भाई। देखिए
जो फ्लोरिंग है और ड्रॉप वॉल है, कर्टेन वॉल है, उसका जो टॉप है नॉर्मली जो है, जो बेड लेवल ब्रिज का है, उसी के लेवल में रखना चाहिए। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेनेवर हैवी स्क्वावर इज नोटिस्ड ऑन द डाउन स्ट्रीम। देखिए जब हैवी स्कावरिंग जो है नोटिस किया जाता है डाउन स्ट्रीम में, ध्यान दीजिए, फिर से समझिए, व्हेनेवर हैवी स्कावर इज नोटिस्ड ऑन द डाउन स्ट्रीम ऑफ द ड्रॉप वॉल्स। देखिए ध्यान दीजिए, स्कावर होल शुड बी filled with boulders or wire crates filled with boulders। देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। एक्चुअल में इसमें ये बोला गया है कि मान लीजिए जब हैवी स्कावरिंग जो है, सपोज करिए डाउन स्ट्रीम में जो है क्या है, नोटिस किया जा रहा हो डाउन स्ट्रीम ऑफ द ड्रॉप वॉल। जो ड्रॉप वॉल है डाउन स्ट्रीम में, जो ड्रॉप वॉल बनता है, तो वहां पर हैवी स्कावरिंग जो है नोटिस किया जा रहा है। तो देखिए स्कावर होल, जो स्कावर होल बनता है उसको क्या करते हैं, फिल्ड विथ बोल्डर्स से फिल्ड कर देते हैं। या देखिए वायर क्रेट फिल्ड विथ बोल्डर, या देखिए जो है बोल्डर को वायर क्रेट में क्या कर देते हैं, वायर क्रेट में रख करके और उसको जो स्कावरिंग पोर्शन है उसको फिल्ड करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, ए फाउंडेशन विच इज डीप एनफ। मान लीजिए ऐसा फाउंडेशन जो डीप, काफी डीप हो, हैविंग रिक्वायर्ड ग्रिप लेंथ बिलो मैक्सिमम स्कावर लेवल इज टर्म है। देखिए जो मैक्सिमम स्कावर लेवल होता है, मैक्सिमम स्कावर लेवल, उसके भी बाद अगर ऐसा फाउंडेशन जो मैक्सिमम स्कावर लेवल के बाद भी ग्रिप लेंथ प्रोवाइड किया जा रहा हो, मैक्सिमम स्कावर लेवल के बाद ग्रिप लेंथ प्रोवाइड किया जा रहा हो, तो ऐसे फाउंडेशन को डीप फाउंडेशन कहते हैं। ऐसे फाउंडेशन को डीप फाउंडेशन कहते हैं। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मिंडरिंग रिवर्स ड्यूरिंग हाई फ्लड्स मे आउट फ्लैंक एंड डैमेज ब्रिजेस and approaches to control the same, protective work are provided। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए स्टेटमेंट ट्रू है। एक्चुअल में देखिए ऐसे रिवर जिसमें मिंडरिंग की प्रॉपर्टी हो, मिंडरिंग क्या होता है, जो रिवर के जो है, रिवर के किनारे होते हैं, उसको वह जो रिवर है धीरे धीरे कट करता है, कट तो इसे जो है कट करते बैंक भी कट सकता है, रिवर बैंक भी कट सकता है। तो मिंडरिंग रिवर ड्यूरिंग हाई फ्लड देखिए मे आउट फ्लैंक एंड डैमेज ब्रिज। तो इसके वजह से देखिए ब्रिज भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, एंड उसके अप्रोच भी डैमेज हो सकते हैं मिंडरिंग के कारण। टू कंट्रोल द सेम, तो इसको कंट्रोल करने के लिए प्रोटेक्टिव वर्क आर प्रोवाइडेड। तो उसको कंट्रोल करने के लिए देखिए ब्रिज और ब्रिज अप्रोच को सेफ करने के लिए प्रोटेक्टिव वर्क प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द प्रोटेक्टिव वर्क फॉर मिंडरिंग
रिवर प्रोवाइडेड, देखिए सिंगली आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि जो मिंडरिंग, तो देखिए एक्चुअल में प्रोटेक्टिव वर्क फॉर मिंडरिंग रिवर्स, ऐसे रिवर जिसमें मिंडरिंग की प्रॉपर्टी होती है तो उसके लिए प्रोटेक्टिव वर्क जो है अपनाया जाता है। तो देखिए प्रोवाइड किया जाता है, तो सिंगली मतलब सिंगल भी प्रोवाइड किया जा सकता है और कॉम्बिनेशन में भी प्रोवाइड किया जाता है। प्रोटेक्टिव वर्क सिंगली मतलब सिंगल प्रोवाइड किया जा सकता है या कॉम्बिनेशन में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो वह जो प्रोटेक्टिव वर्क है वो क्या क्या है, देखिए गाइड बॉन्ड्स, मार्जिनल बॉन्ड्स, स्पर्स जिसको ग्रोयांस भी कहते हैं, एप्रॉन्स, क्लोजर बॉन्ड्स, असिस्टेड कट ऑफ, अप्रोच बैंक। तो देखिए ये जो है ये सब क्या है, प्रोटेक्टिव वर्क्स हैं, ये सब क्या है, प्रोटेक्टिव वर्क्स हैं। तो एक बार और सुन लीजिए, गाइड बॉन्ड्स, मार्जिनल बॉन्ड, स्पर्स जिसे ग्रोयांस भी कहते हैं, और एप्रॉन, क्लोजर बॉन्ड्स, असिस्टेड कट ऑफ, अप्रोच बैंक। तो ये सब जो है प्रोटेक्टिव वर्क के रूप में जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इनको सिंगल भी प्रोवाइड किया जा सकता है और कॉम्बिनेशन में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, टू अवॉइड बिल्टअप ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन अबटमेंट, विंग वॉल एंड रिटर्न वॉल। देखिए एक्चुअल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को अवॉइड करने के लिए, भाई देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो बिल्टअप हो जाता है, देखिए उसको अवॉइड करने के लिए अब क्वेश्चन ये उठता है, देखिए अबटमेंट, विंग वॉल एंड रिटर्न वॉल। एक्चुअल में जो विंग वॉल होता है, अबटमेंट होता है, रिटर्न वॉल होता है, उसके पीछे जो है आप समझिए, ध्यान दीजिए, जो है अर्थ होता है। तो एक्चुअल में उसमें जो वाटर की मात्रा होती है वह विंग वॉल, अबटमेंट, रिटर्न वॉल पर प्रेशर जनरेट करता है। उसको देखिए बिल्टअप ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करता है। तो उसको जो है उसको अवॉइड करने के लिए देखिए जो अबटमेंट है, विंग वॉल है, रिटर्न वॉल है, उसमें वीप होल बी प्रोवाइडेड। तो उसमें भाई इन सब स्ट्रक्चर्स में वीप होल प्रोवाइड किया जाता है, वीप होल प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो है देखिए ये जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है बिल्टअप न हो पाए। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वीप होल्स बी प्रोवाइडेड एट हाउ मेनी इंटरवल इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखिए 1 मीटर बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। देखिए हम आपको बता दें कि जो वीप होल प्रोवाइड किया जाता है 1 मीटर इंटरवल पर प्रोवाइड किया जाता है। देखिए हॉरिजॉन्टल, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है एलिवेशन है किसी भी विंग वॉल का ही है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो ऐसे ऐसे 1 मीटर 1 मीटर पर हॉरिजॉन्टल जो है डिस्टेंस पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा वर्टिकली भी, बात समझिए, वर्टिकल भी, जैसे ये वीप होल यहां पर है तो वर्टिकल भी जो है यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर एक वीप होल है, दूसरा वीप होल जो हॉरिजॉन्टल यहां पर है, तो इन दोनों के बीच में यहां पर 1 मीटर, जैसे ये लाइन है ना, तो इस लाइन से 1 मीटर के हाइट पर वर्टिकल भी जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल भी 1-1 मीटर पर इंटरवल पर और वर्टिकल भी 1-1 मीटर इंटरवल पर प्रोवाइड किया जाता है। देखिए एक्चुअल में
अगला जो क्वेश्चन है वह 12 नंबर, द बॉटम मोस्ट, ध्यान दीजिएगा, रो ऑफ वीप होल्स शुड बी एबव लो वाटर लेवल इन केस ऑफ फ्लोइंग स्ट्रीम। इसका आंसर है फ्लोइंग। देखिए फ्लोइंग स्ट्रीम के केस में, जैसे समझिए ध्यान से, अगर मान लीजिए फ्लोइंग स्ट्रीम का केस है तो उस समय जो है द बॉटम मोस्ट रो ऑफ वीप होल्स शुड बी एबव लो वाटर लेवल। तो देखिए बॉटम मोस्ट वीप होल का जो वीप होल होंगे, बॉटम मोस्ट जो वीप होल होंगे वह लो वाटर लेवल के ऊपर होंगे, एबव होंगे, लो वाटर लेवल के एबव होंगे। किस केस में? फ्लोइंग स्ट्रीम के केस में, फ्लोइंग स्ट्रीम के केस में। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बट इन अदर केसेस, मतलब अदर केसेस। भाई देखिए फ्लोइंग स्ट्रीम के केस में तो मैंने आपको बता दिया कि जो लो वाटर लेवल होगा उससे एभव जो है, जो वीप होल का रो होगा ना, उससे एभव होगा। क्लियर समझ गए होंगे। लेकिन अदर केस में 25 सेंटीमीटर एभव बेड लेवल होगा। अदर केस में भाई देखिए जो बॉटम रो होगा, बॉटम रो वीप होल का बॉटम रो वह 25 सेंटीमीटर एबव बेड लेवल से 25 सेंटीमीटर एबव होगा। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये कैनाल ब्रिज के केस में पूछा गया है कि कैनाल ब्रिज के केस में वीप होल। तो देखिए एबव एफएसएल याद कर लीजिए, कैनाल ब्रिज के केस में वीप होल जो होता है एफएसएल फुल सप्लाई लेवल के ऊपर होता है। बात समझिए, फुल सप्लाई लेवल से मतलब फुल सप्लाई लेवल जो भी होगा उससे ऊपर जो है प्रोवाइड किया जाएगा, उससे एबव प्रोवाइड किया जाएगा। आप क्लियर समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कोई अबटमेंट है, अगर आप फुल सप्लाई लेवल के नीचे प्रोवाइड कर दिए तो इधर से जो है वाटर जो है, अरे भैया अपोजिट डायरेक्शन से वाटर जाने लगेगा, और आपको अपार्टमेंट के पीछे वाला वाटर जो है रिवर साइड में या मतलब स्ट्रीम साइड में लाना है। सोचिए आप। तो देखिए इसके बाद जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, चोक्ड वीप होल बी क्लीन्ड एंड मेड फंक्शनल टू रिड्यूस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो एकदम ट्रू है। अरे भाई मान लीजिए वीप होल चोक हो गया है, वीप होल चोक हो गया है, तो निश्चित रूप से उसको क्लीन किया जाएगा एंड फंक्शनल किया जाएगा उसको। भाई चोक अगर वीप होल है तो क्लीन करके और उसको फंक्शनल बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? टू रिड्यूस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ताकि जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिड्यूस हो सके। तो स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रैनुलर बैकफिल मटेरियल्स शुड बी प्रोवाइडेड फॉर प्रॉपर फिल्ट्रेशन बिहाइंड द। देखिए एक्चुअल में ये जो ग्रैनुलर बैकफिल मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है फॉर प्रॉपर फिल्ट्रेशन के लिए, प्रॉपर फिल्ट्रेशन के लिए बिहाइंड द वॉल्स, बिहाइंड द, जैसे आप समझिए अबटमेंट, विंग वॉल, रिटर्न वॉल, मैसनरी वॉल, जैसे प्लेटफॉर्म वॉल है वहां पर जरूर प्रोवाइड किया जाता है। तो चूंकि वहां पर वीप होल प्रोवाइड किया जाता है, तो जहां भी वीप होल प्रोवाइड किया जाता है उसके बिहाइंड ग्रैनुलर जो है
बैकफिल मटेरियल जरूर प्रोवाइड किया जाता है ताकि प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो सके, हो सके। तो देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन बस पढ़ दे रहा हूं। ग्रैनुलर बैकफिल मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड फॉर प्रॉपर फिल्ट्रेशन बिहाइंड द वॉल्स ऑब्लिक मैसनरी वॉल। वॉल का मतलब अबटमेंट हो गया, विंग वॉल हो गया, रिटर्न वॉल हो गया, और जो मैसनरी वॉल में ऐसे वॉल जिसमें वीप होल प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसके भी पीछे आप क्या करते हैं, ग्रैनुलर बैकफिल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है प्रॉपर ड्रेनेज हो सके। तो ये था 16 क्वेश्चन और उसके आंसर। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।